बेसिकली हम लोग थर्ड जनरेशन जो देखे थे और उसमें जो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था वो उसको यहाँ पे आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट के थ्रू रिप्लेसमेंट किया गया, जो कि बिग चेंजेस, मतलब बहुत लार्ज वे में चेंजेस आया, जो कि बहुत बड़े बड़े जो कंप्यूटर हुआ करते थे वो अब सिंगल पर्सनल यूज के लिए भी अब बनने लगे हैं। तो किसके कारण से? आईसी के कारण से। और क्योंकि आईसी के बदले में ट्रांजिस्टर, उससे पहले वैक्यूम ट्यूब और वो सारी चीजें होती थी, तो बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होता था, प्रोसेसिंग में टाइम चाहिए होता था, एंड मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी था, एंड कम आउटपुट होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर से आईसी एंड वैसे करके हार्डवेयर चेंजेस भी आए, वो सारी चीजें आप कल स्टडी किए थे इसमें। सो हार्डवेयर चेंजेस में क्या क्या हुए थे नेक्स्ट, ये देख सकते हैं, एक मिनट। तो इसमें क्या क्या एडवेंट ऑफ लार्ज स्केल मल्टी प्रोग्रामिंग वाज मेड पॉसिबल फॉर द सेवरल इंपॉर्टेंट हार्डवेयर इनोवेशन सच एज, ये सारी चीजें कि लार्ज कैपेसिटी, हाई स्पीड डिस्क, वो सारी चीजें कल स्टडी किए थे। एक बार ओवरव्यू कर लीजिए। इसमें बेसिकली हार्डवेयर का चेंजेस जो हुए वो आईसी से ज्यादा इम्पैक्ट हुए, जिसके कारण से आईसी के मतलब प्रोसेसर को प्रोसेस करने में बहुत इजीली होता है, एंड उसको हाई स्पीड डेटा चाहिए होता है। फिर वो हार्ड डिस्क और वो सारी चीजें, रैम का इनोवेशन हुआ, वो सारी चीजें आपको इस स्लाइड में देखेंगे। हम्म, साक्षी एक बार रीड कीजिएगा तो इसको। Successful implementation of multi-programming opened the way for the development of a new way of delivering computing services, time sharing. In this environment, several terminals, sometimes up to 200 of them, were attached hardware or with a telephone line to a central computer. User at their terminal logged in to a central system and worked interactively with the system. The system apparent concurrency was enabled by the multi-programming operating system. Users shared not only the system hardware but also its software resources and file system disk space. ये समझ में आया? No, sir. शायद नहीं समझ में आया होगा। सैफू, आपको समझ में आया ये? नहीं सर। सैफू? नहीं आया सर। ओके। सो बेसिकली इसमें ये है कि जब आईसी आ गई तो आईसी के आने से एक सिंपल मतलब एक सिंगल सीपीयू में हम अप टू द 200 सिस्टम को कनेक्ट कर लेते थे, जिसके पास स्क्रीन, मॉनिटर, सॉरी, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता था, एंड वो डायरेक्टली इंटरेक्ट सर्वर से कर रहा होता था। मतलब उसके लिए सीपीयू अलग से लगाने की जरूरत नहीं होती थी। अप टू 200 सिस्टम एक सिंगल सिस्टम से अटैच हो जाते थे, एंड वो 200 सिस्टम जब कनेक्ट होते थे, 200 यूजर हो गए। मल सारे यूजर अपने अपने टास्क करेंगे तो मल्टी टास्किंग भी हो गई। सो क्या परफॉर्मेंस अप टू द मतलब मल्टी टास्किंग वे में आ गई थी। यहाँ पे देखिए सिर्फ third line, in this environment, several terminals, sometimes up to the 200 of them, were attached hardware wired or via telephone line. अभी जो आप इथरनेट और उससे देखते हैं कि कनेक्ट होता है, RJ45 तार जो देखें, जिससे आप इंटरनेट चलाते होगे। यस सर, देखा है सर। हेलो। यस सर, देखा है। तो वैसे ही लैन से कनेक्ट, मतलब सारे सिस्टम लैन के थ्रू कनेक्ट होते थे, एंड वो सारे इंडिविजुअली वर्किंग प्रॉपरली करते थे उस हिसाब से।
सेंट्रलाइज सिस्टम होती थी, मतलब एक सीपीयू काम करेगा, लेकिन 200 यूजर्स होंगे उसके अलग अलग, ठीक है, जिसमें वो हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को भी शेयर कर सकते थे। जैसे एक टर्मिनल पे एक बंदा खोला, क्या एक वर्ड फाइल वो चेंजेस कर रहा है या बना रहा है, दूसरा उसको अनदर, मतलब वो मल्टी अलग अलग इन्वायरमेंट में अलग अलग रिसोर्सेज वो क्रिएट कर सकता है। सर लास्ट लाइन रीड कीजिएगा। Third generation was an existing time ended for the development of both computer hardware and the accompanying operating system. तो थर्ड जनरेशन जो बेसिकली इसमें थर्ड जनरेशन के बारे में बोला कि थर्ड जनरेशन जो डेवलपमेंट का था वो काफी एक्साइटेड था, क्योंकि हार्डवेयर एज वेल एज सॉफ्टवेयर दोनों चीज का डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हुआ, जिसके कारण से एक प्रॉपरली वे में पर्सनल डेस्कटॉप वाली चीजें आई। अब चलते हैं फोर्थ जनरेशन पे। तो फोर्थ जनरेशन पे क्या हुआ था? द फोर्थ जनरेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर एंड द वर्क स्टेशन। पर्सनल कंप्यूटर जैसे आपका लैपटॉप तो बाद में आया, लेकिन डेस्कटॉप पहले आया था। तो डेस्कटॉप जो सिंगल यूजर के लिए वो होता था। वर्क स्टेशन मतलब कि सिंगल सीपीयू लेकिन मल्टीपल वर्क स्टेशन, मतलब कि अलग अलग मॉनिटर रहेगा, कीबोर्ड माउस रहेगा, लेकिन वो कनेक्ट कहाँ करेगा? सिंगल सीपीयू पे, ठीक है। नेक्स्ट सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट आया था, जो कि कंटिन्यू क्या करेगा? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन LSI एंड कंपोनेंट टेक्नोलॉजी ऑफ द थर्ड जनरेशन वाज रिप्लेस बाय वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन VLSI। LSI replaced by VLSI, which is categorized for the fourth generation. साक्षी रीड कीजिएगा इसको। VLSI, with its capacity for containing thousands of transistors on a small chip, made possible the development of desktop computers with capabilities exceeding those that filled entire rooms and floors of buildings just 20 years earlier. तो 20 ईयर से पहले क्या होता था कि एक पूरा रूम चाहिए होता था कंप्यूटर को रखने के लिए। उसको मतलब ये ट्रांजिस्टर आने से, सिंगल स्मॉल चिप आने से क्या हो गया? वो एक टेबल पे आने लगा चीजें, मतलब कि टेबल साइज में आने लगा और टेबल पे ही काम होने लगा चीजें। अब पूरे रूम की जरूरत नहीं है, किसके कारण से? VLSI के थ्रू ट्रांजिस्टर वर्किंग है। Yes, sir. नेक्स्ट सैफो रीड कीजिएगा। Microsoft DOS for IBM compatible personal computer and Unix for workstation. DOS नहीं, डॉस बोलते हैं उसको, माइक्रोसॉफ्ट Yes, डॉस, sir. Yes. जो कि कमांड लाइन, Microsoft जो DOS. उस दिन हम लोग कमांड लाइन आपको खोल के दिखाए थे, पहले वैसा ही स्क्रीन आता था जब हम लॉगिन करते थे। तो वैसा ही Yes, स्क्रीन sir. आता था, उसमें हम कमांड के बेसिस पे सारे काम करते थे। फाइल क्रिएट करना है, कमांड टाइप करेंगे। फाइल मॉडिफाई करना है, कमांड टाइप करेंगे। फाइल ओपन करना है, कमांड टाइप करेंगे। एवरीथिंग इज फ्रॉम द कमांड लाइन। सो माइक्रोसॉफ्ट डॉस इज द पर्सनल कंप्यूटर के लिए, और IBM कंपेटिबल एक अनदर मॉडल है जो कि पर्सनल कंप्यूटर के लिए यूज होता था। लेकिन यूनिक्स एनवायरनमेंट, जो कि सिंगल सीपीयू मोर देन 200, मतलब मैक्सिमम 200 यूजर्स को सिंगल सीपीयू सर्व करता है, तो उसको वर्क स्टेशन बोलते हैं। तो वर्क स्टेशन में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही काम करता था। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है। माइक्रोसॉफ्ट डॉस डॉस मोड का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड IBM कंपेटिबल ये भी डॉस मोड का वो ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स इज द डॉस मोड फॉर द वर्क स्टेशन। साक्षी रीड कीजिए।
However, many of these desktop computers are now connected as networked or distributed systems. Computers in a network system each have their operating system augmented with communication capabilities that enable users to remotely log into any system on the network and transfer information among machines that are connected to the तो network. फोर्थ जनरेशन में ये आया कि थ्रू द लैन नेटवर्क रिमोटली, ये सारी चीजों की वजह से आप एक जगह के सिस्टम को नहीं, रिमोटली कहीं के सिस्टम को कनेक्ट करके आप उसमें डेटा एक्सचेंज काम कर सकते थे, डेटा ले सकते थे, डेटा वहां पे डाल सकते थे। रिसोर्स शेयरिंग यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में आया कि अगर मल्टीपल यूजर के साथ अगर रिसोर्स शेयर करने हैं तो वो कैसे करेंगे, तो वो नेटवर्क के थ्रू या शेयरिंग के थ्रू। ठीक है, वही ये चीज बताया इसमें। यहाँ बताया ये कनेक्टेड एज नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब अलग अलग सिस्टम जो अलग अलग लोकेशन पे हो उसको कैसे कनेक्ट करके इसमें किया जा सकता है, वो सारी चीजें इसमें आई फोर्थ जनरेशन में। सैफो रीड कीजिएगा। सैफो, सैफो, साक्षी रीड कीजिएगा। The machines that make up distributed system operate as a virtual single processor system. From the user's point of view, a central operating system controls and makes transparent the location in the system of a particular processor or processors and file systems that are handling any given program. तो क्या समझ में आया, समझ में आया कुछ? No, sir. सैफो, यस सर। समझ में आया ये कुछ? डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ऑपरेट्स मतलब कि अलग अलग लोकेशन पे सिस्टम को अगर है, वर्चुअल सिंगल प्रोसेसर सिस्टम फ्रॉम अ सिंगल यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। सो उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे यूनिक्स में क्या है कि सिंगल सीपीयू से हम 200 सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं, किसके थ्रू? थ्रू लैन के थ्रू, थ्रू नेटवर्क के थ्रू। सो उसको सेंट्रलाइज कैसे कर वो करेंगे, सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम controls and make transparent the location in the system of the particular processor or processors and file system that are handling by given program. So वो अलग अलग सीपीयू नहीं होगा, सेंट्रलाइज सीपीयू होगा जो कि सारे के प्रोसेस को हैंडल करेगा। जितने भी यूजर होंगे, जितने भी टास्क होंगे, वो सब सेंट्रल ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। सो आपका जो विंडोज है पहले आया था वो सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग था, फिर आया सिंगल यूजर मल्टी टास्किंग, फिर बाद में आया मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग। लेकिन यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमेशा से मल्टी यूजर मल्टी टास्किंग ही रहा है। उसमें एज मैक्स एज 200 तक यूजर्स को लॉग इन करा सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये चैप्टर खत्म हुआ, समरी एक बार रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। साक्षी रीड कीजिएगा। This unit presented the principal operation of an operating system. In this unit, you had briefly described साक्षी about आपकी the आवाज नहीं आ history, रही है। the generations, sub-generations, and the type of operating systems. ओके सर, वो ये समझ में आया? नहीं सर। तो ये चैप्टर में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हुआ है वो देखें।
ब्रीफली डिस्क्राइब किए कि हिस्ट्री, जो कंप्यूटर की हिस्ट्री है उसके बारे में, जनरेशन के बारे में, एंड टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसके बारे में। An operating system is a program that acts as an interface between a user of a computer and the computer hardware. Another is the purpose of an operating system is to provide an environment in which a user may execute programs. साक्षी रीड कीजिएगा। The primary goal of an operating system is to make the computer convenient to use, and the secondary goal is use the hardware in an efficient manner. ये समझ में आया? Yes, sir. चलिए, कीवर्ड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सबको रीड कीजिएगा। An operating system, it is the most important program in a computer system that runs all the time, as long as as the computer is operational and exists only when the computer is shut down. समझ में आया? Yes, sir. Yeah. साक्षी? Yes, sir. समझ आ गया. सेकंड पॉइंट, Desktop system. Modern desktop operating systems usually feature a graphical user interface GUI, which uses a pointing device such as a mouse or stylus for input in addition to the keyboard. सैपू? Yes, sir. Operating system. An operating system is a layer of software which takes care of technical aspects of a computer's operations. लेयर होता है, लेयर्स में लेयर। Yes, sir. Layer. लेयर मतलब एक परत। Yes, sir. ये सबका फुल फॉर्म मालूम है आपको? Yes, sir. सर रिलेशन इसका नहीं मालूम। VLSI। VLSI? यस सर। वेरी लार्ज, अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़े हैं, सिस्टम होगा। अच्छा, यस सर, यस सर। तो LSI को रिप्लेस किया गया VLSI से। यस सर। इसका रिलेशन बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये देखें हैं कि नहीं देखें? चलिए क्वेश्चन रीड कीजिएगा ठाकुर। What is the relation between application software and operating system? What is the relation between application software and operating system? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इसका आंसर करके दीजिएगा दोनों आदमी। स्क्रीनशॉट लेके वो शेयर कर दो ग्रुप में। ठीक है, यस सर। आगे चले। ओके सर। सो यूनिट 2 में अब हम लोग देखेंगे ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, एंड क्या, वो सारी चीजें देखेंगे। कंटेंट, क्या ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर का, वो देखेंगे। इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जांपल जस्ट लाइक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस, यूनिक्स, विंडोज,
Macintosh and summary of the chapter. So after जो study हम लोग क्या इसमें देखेंगे, describe operation and function of operating system, and दूसरा explain various type of operating system. So introduction, सबको read कीजिएगा. The primary objective of operating system is to increase productivity of a processing resource such as computer hardware or computer system users. समझ में आया कुछ? Yes, sir, समझ आया मेरे. साक्षी, The primary objective of operating system increase. Sir, the productivity of processing resources मतलब the primary objective of operating system is to increase productivity of a processing resource. Just like जैसे RAM है, हार्ड डिस्क है, तो इसका मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, वो चीजें, टाइम कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकते हैं रिसोर्स का, प्रोसेसर का जो स्पीड है उसको कम ज्यादा से ज्यादा काम दे ताकि वो प्रोसेसर आइडियल ना बैठ सके. अभी तो वो सिस्टम में कोई वैसा वो लैपटॉप में नहीं, लेकिन डेस्कटॉप में एक साइन आता था कि अगर आपका प्रोसेसर आइडियल बैठा हुआ है तो ग्रीन लाइट जलता था, लेकिन अगर वो वर्किंग में है कुछ भी कर रहा है तो वो रेड लाइट जलता था. तो कभी ऐसा देखिए आप लोग? नो सर. कोई भी डेस्कटॉप में ध्यान दीजिएगा, 3 लाइट होती है सीपीयू पे. Yes, sir. ध्यान दीजिएगा तीनों में क्या क्या और कैसे कैसे होता है. जब आप कुछ एक्टिविटी कर रहिएगा तो एक रेड ब्लिंक कर रहा होगा, नहीं तो फिर कंटिन्यू रेड जल रहा होगा, और अगर आप आइडियल छोड़ दीजिएगा तो वो ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, वही जैसे प्रोसेसिंग रिसोर्स सच है कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. ठीक है, नेक्स्ट, यूजर कन्वीनियंस एंड प्रोडक्टिविटी वेयर सेकेंडरी कंसिडरेशन. थर्ड, साक्षी रीड कीजिएगा. In this case, it is the user whose productivity is to be increased as much as possible, with the hardware utilization being of much less concern. समझ में आया कुछ? तो हार्डवेयर का जितना भी कम से कम, जैसे हार्ड डिस्क है, रैम है, ये सब का कम से कम यूज हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, यूजर का वो आउटपुट ज्यादा मिले कम यूजेज में, प्रोसेसर कम यूज हो, मेमोरी कम यूज हो, हार्ड डिस्क कम यूज हो, ये सारी चीजें, लेस यूज एंड मोर प्रोडक्टिविटी. ताको Yes, sir. In single user system, the emphasis is on making the computer system easier to use by providing a graphical and hopefully more इंट्यूटेटिव. intuitively obvious user interface. तो समझ में आया? Oh, sir, नहीं आया. Single user system, no sir. साक्षी नहीं. आप रीड कीजिएगा. In single-user system, the emphasis is on making the computer system easier to use by providing a graphical and hopefully more intuitively obvious user interface. समझ में आया नहीं आया? बेसिकली इस लाइन का ये मतलब है, जैसे आप अभी सिस्टम ऑन करते हो तो आपके डेस्कटॉप पे जो ऑन करते हो पहला स्क्रीन दिखता है उसको क्या बोलते हैं? जस्ट लाइक दिस. अगर ये वाली चीज है तो आप इसको क्या बोलोगे? स्क्रीन दिख रहा है? Yes sir. मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है ना?
यस सर, डिस्प्ले बोलेंगे, तो इसको क्या बोलते आउटपुट हैं? बोलेंगे सर, इसको आउटपुट बोलेंगे आउटपुट बोलेंगे। सर, मतलब साक्षी डिस्प्ले क्या को बोलते हैं? इस स्क्रीन को क्या बोलते हैं? सर डेस्कटॉप सर बोलेंगे। स्लाइड। स्लाइड सिर्फ दिख रहा है आप लोग को? सर डेस्कटॉप बोलेंगे। जैसे डेस्कटॉप होता है तो डेस्कटॉप पे जो भी आइकन्स होते हैं, डेट टाइम होता है, माउस होता है, आपका स्टार्ट मेनू होता है, सर्च बार होता है, टास्क बार होती है, तो ये सब क्या है? आपको इंटरेक्टिव और आप इजी टू यूज आप सिस्टम को कर पाओ, इसलिए चीजें बनाई जाती है। वही यहाँ पे दिया है, इन अ सिंगल यूजर सिस्टम emphasis on the making the computer system easier to use by providing a graphical interface and hopeful more intuitively, मतलब इंटरैक्टिव ऑब्वियस यूजर इंटरफेस। जितना इंटरैक्टिव यूजर इंटरफेस होगा उतना ज्यादा लोग कम्युनिकेट करेंगे, उतना ज्यादा यूजर फ्रेंडली होंगे। आप सुनते होइएगा कि कितना यूजर फ्रेंडली होना चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी एप्लीकेशन, ताकि यूजर इजीली यूज कर पाए चीजों को। ठीक है। सो बेसिकली ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, क्या है? द मेन ऑपरेटिंग ऑपरेशन एंड फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या? प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस क्या होता है पता है? यस सर, प्रोसेस पता है? इसमें नहीं पता, बस ये पता है प्रोसेसर, ये प्रोसेस मतलब चल रहा, क्या प्रोसेस चल रहा है? मतलब इसका मतलब हुआ ना, प्रोसेस प्रोसेस में है, मतलब चल रहा। नहीं, चलो कोई नहीं, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। मेमोरी यस। मैनेजमेंट, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन, नेटवर्क मैनेजमेंट एंड कमांड इंटरप्रिटेशन। ठीक है। इतने टाइप के मेन फंक्शन, मेन ऑपरेशन एंड फंक्शंस होते हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहे होते हैं। ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको दिखाया गया है कि मेन ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या कैसे वो सारी चीजें आती हैं। चलिए, सो यहाँ पे देखते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। व्हाट इज द प्रोसेस? सो आपको पहला पैराग्राफ रीड कीजिएगा। The CPU executes a large number of programs. Will its main concern फाइल। While its main concern is the execution of user program, the CPU is also needed other system activities. These activities are processes कॉल्ड प्रोसेस। called process। सर ये तो बोला तो process। अब बताते हैं, जब ये क्या लाइन बोला? द सीपीयू एग्जीक्यूट्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। उसके पास बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं पहले क्यू में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। while its main concern is the execution of user programs। आप जैसे ही सिस्टम ऑन करते हो, मोर देन 50 और 60 प्रोग्राम प्रोग्राम क्या प्रोसेस पहले से चल रहे होते हैं, लेकिन जो यूजर एग्जीक्यूशन करना चाहता है उसकी प्रायोरिटी हाई होती है। तो यूजर प्रोग्राम को वो कैसे एग्जीक्यूट कराएगा? तो वो क्या करेगा? अलाइनमेंट करेगा किसके साथ? सीपीयू के साथ। तो सीपीयू इज ऑल्सो नीडेड फॉर द अदर सिस्टम एक्टिविटीज। दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड प्रोसेस। ठीक है। उसको लाइन अप करने के लिए एक प्रोसेस आईडी उस पे असाइनमेंट होती है यूजर प्रोग्राम पे, देन वो प्रोसेस आईडी के बेस पे फिर प्रोसेस करता है आगे, ताकि वो लॉग मेंटेन कर पाए कि किस प्रोसेस में क्या इशू आया है, क्या सारी चीजें हुई हैं, क्या आउटपुट आया, फेल हुआ या क्रैश कर गया या फिर
सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, वो सारी चीजें एक्टिविटी मेंटेन करता है, लॉग मेंटेन करता है बेसिकली। साक्षी दूसरा पॉइंट रीड कीजिए। The process is the program in execution. Typically, a batch job is a process. सो प्रोसेस बोल सकते हैं, एक बंच ऑफ प्रोग्राम्स बोल सकते हैं। बैच जॉब होता है जो एक प्रोग्राम, एक बैच फाइल में मल्टीपल आप एक्टिविटी करा सकते हैं। जैसे आ, जब टास्क बार स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, टास्क बार नहीं, डेस्कटॉप जब स्टार्ट होता है तो उसमें क्या होता है, टास्क बार आता है, स्टार्ट मेनू आता है, डेस्कटॉप आपके बनते हैं, डेट टाइम आता है, कैलेंडर आता है, नेटवर्क आता है, एंड आपको आइकन्स आते हैं। ये सारी चीजें एक साथ एग्जीक्यूट होती है। सो पूरे टास्क को एक बैच फाइल बनाया जाता है, जो कि जब सीपीयू प्रोसेस करेगा तो इन सबको एक साथ ही प्रोसेस करेगा। तो आप देखते हुएगा और ध्यान दीजिएगा, वो बहुत फास्ट काम करता है। तो पहले टास्क बार आएगा, फिर आपको स्टार्ट मेनू आएगा, ऐसे करके एक एक चीज करके आएगा डेस्कटॉप पे। सब एकाएक नहीं आ जाएगा, सब वन बाई वन करके आएगा, जैसे जैसे सिस्टम प्रोसेस करेगा वो सारी चीजें। साक्षी नेक्स्ट पॉइंट। The time shared user program is a process. A system task such as polling is also a process. For now, a process may be considered as a job or a time shared program, but the concept is actually more general. ठीक है, तो अभी टाइम नहीं है, तो फिर ये स्क्रीनशॉट लेना है तो प्रोसेस पे ले सकते हैं, हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। यस ले लिया। चलिए फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।